गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी लोग? ठीक हो? घर पे पढ़ रहे हो रेगुलर? तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंपाउंड एंगल्स के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, ठीक है? उसमें हमने कंपाउंड एंगल्स के क्वेश्चंस करने के बाद कुछ रिजल्ट देखे होंगे। मैंने आप लोगों को कुछ रिजल्ट बताया होगा कि जैसे आप लोगों ने साइन ऑफ 90 माइनस थीटा निकाला होगा, जिसका आंसर आ रहा होगा कॉस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा निकाला होगा, उसका आंसर आ रहा होगा sin थीटा। ठीक है, अच्छा ये आप लोगों को पता है कि ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये आप लोगों का 180 डिग्री हो जाएगा, ये आप लोगों का 270 डिग्री हो जाएगा, और ये वापस से 360 डिग्री हो जाएगा। ये पता है ना सभी को? तो थीटा जो है, थीटा किसके बराबर होगा? थीटा होगा आप लोगों का 30। थीटा जो रहेगा वो हमारा 0 से बड़ा और 90 से छोटा रहेगा हमेशा, ठीक है? अगर मैंने 90 माइनस थीटा किया, 90 डिग्री माइनस थीटा किया, तो ये आप लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है? मैंने 90 प्लस थीटा किया, 90 प्लस थीटा किया, या फिर 180 माइनस थीटा किया, 90 प्लस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, करेक्ट? क्योंकि 180 में माइनस करोगे तो सेकंड में आएगा, या 90 में प्लस करोगे तो भी सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है? अगर 180 में प्लस करोगे, 180 में प्लस करोगे, या फिर 270 में माइनस करोगे, या फिर 270 डिग्री में माइनस करोगे, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है? या 270 में प्लस करोगे, 270 डिग्री में प्लस करोगे, या फिर 360 में माइनस करोगे, ठीक है? तो इसको हम लोग बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, 90, 180, 270, 360, वापस से चलोगे इसके आगे तो 450, 540, है ना, 630, 720, ये सारे एक्सिस के ऊपर एंगल्स आ रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अलाइड एंगल्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्वाड्रेंटल एंगल्स, है ना? जो एक्सिस के ऊपर आते हैं, हम लोग ने पढ़ा था स्टार्टिंग में सबसे पहले कि जो भी एक्सिस के ऊपर एंगल्स आएंगे उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेंटल एंगल्स। तो ये जो एंगल्स बन रहे हैं, जो क्वाड्रेंटल एंगल में प्लस या माइनस थीटा करके बन रहे हैं, क्वाड्रेंटल एंगल में प्लस या माइनस थीटा करके बन रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अलाइड एंगल्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अलाइड एंगल्स। क्लियर है? ये जो भी हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल में प्लस या माइनस करके बनेंगे एंगल्स, उसको हम लोग बोलेंगे अलाइड एंगल्स। तो आज हम लोग अलाइड एंगल्स के बारे में देखेंगे। अलाइड एंगल्स, अलाइड एंगल्स का मतलब क्या होगा? कोई भी एंगल जो क्वाड्रेंटल एंगल में प्लस या माइनस थीटा करके बनेगा। फॉर एग्जांपल 90 प्लस माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, है ना, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 450 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 540 डिग्री प्लस माइनस थीटा, है ना, 630 प्लस माइनस थीटा, 720 प्लस माइनस थीटा, एंड सो ऑन। तो ये सारे एंगल्स को क्या बोला जाता है बेटा? इन सबको बोला जाता है अलाइड एंगल्स। ये सारे एंगल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? अलाइड एंगल्स बोलते हैं। तो यहां देखो 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा भी अलाइड एंगल था, और 90 माइनस थीटा ये वाला भी अलाइड एंगल था। तो साइन के लिए आंसर क्या गया? 90 माइनस थीटा cos थीटा आ गया, और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा आ गया। तो वैसे ही हम लोग बाकी सब अलाइड एंगल्स के लिए भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। sin 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, sin 180 प्लस थीटा, sin 180 माइनस थीटा, cos 180 प्लस थीटा, cos 180 माइनस थीटा, है ना? इन सब के लिए भी अभी हम लोग वैल्यूज निकाल के देखेंगे कि क्या होता है। तो आज हम लोग अलाइड एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आप लोग पहले इतना कॉपी करो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं।
चलो लिख लिया बच्चों। तो देखो अभी हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है। साइन 90 प्लस थीटा, तो देखो एक तरीके से 90 प्लस थीटा, 90 जो है वो आप लोगों का क्वाड्रेंटल एंगल है, तो क्वाड्रेंटल एंगल में हमने प्लस किया हुआ है, तो ये अलाइड एंगल बन जाएगा। तो 90 प्लस थीटा को हम लोग अलाइड एंगल बोल सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर इसकी वैल्यू निकालना है ना, तो हम लोग क्या लगाएंगे, कंपाउंड एंगल, मतलब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, होगा कि नहीं होगा, करेक्ट है ये। तो साइन 90 हो जाएगा आप लोगों का 1, कॉस थीटा बचेगा और कॉस 90 हो जाएगा 0, मतलब साइन 90 प्लस थीटा, ये क्या आ जाएगा आप लोगों का, कॉस थीटा आ जाएगा, करेक्ट है। साइन 90 प्लस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। अब वैसे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कॉस 90 प्लस थीटा निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे भी कंपाउंड एंगल लगाओ, कॉस ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना। कॉस 90 तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस साइन 91 आ जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस साइन थीटा। तो ये किसका आंसर आ गया, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा। तो कॉस 90 प्लस थीटा कितना आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। सपोज करो हमें बोला निकालने के लिए साइन ऑफ 180 माइनस थीटा निकालो, 180 माइनस थीटा। तो वैल्यूज लगा दो, क्या लगाएंगे, साइन ऑफ ए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कंपाउंड एंगल लगा दिए साइन ए माइनस बी का। तो साइन 180 0 हो जाएगा, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, 0 हो गई। कॉस 180 क्या हो जाएगा, कॉस 180 हो जाएगा आपका -1, और ये माइनस बाहर का पहले का जैसे का वैसा, और ये रहेगा आप लोगों का साइन थीटा। तो माइनस माइनस प्लस रहेगा, तो आंसर क्या आएगा फिर, साइन थीटा आ जाएगा। तो ये क्या रहा आप लोगों का फिर, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा कितना आ गया, साइन थीटा आ गया। वैसे मान लो अगर मेरे को बोला किसी ने कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा निकालो, तो कॉस 180 माइनस थीटा कैसे निकालेंगे बच्चों, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, और ये कॉस थीटा जैसे का वैसा, और साइन 180 की वैल्यू 0, और साइन थीटा पूरा 0 हो जाएगा, तो आंसर माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। मतलब कॉस 180 माइनस थीटा, ये आप लोगों का माइनस कॉस थीटा रहेगा। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो वैसे हम लोग कोई भी अलाइड एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग कंपाउंड एंगल। तो और कुछ एंगल्स की वैल्यू निकालेंगे, पहले आपको इतना कॉपी करो।
चलो समझ में आ रहा है बच्चों? तो वैसे आप चाहो तो कोई भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना? जैसे मैंने बोला आप लोगों को निकालने के लिए कि साइन ऑफ 180 प्लस थीटा निकालो, तो सिंपल कंपाउंड एंगल लगा दो। क्या फॉर्मूला लगेगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, करेक्ट? तो यहाँ पे देखो साइन 180 तो जीरो हो जाएगा, तो अकेला क्या बचेगा? cos थीटा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो cos 180 का वैल्यू कितना? -1, और ये sin थीटा आ जाएगा, तो आंसर कितना आ गया? माइनस sin थीटा। तो ये sin 180 प्लस थीटा आ गया, करेक्ट? अब जैसे मान लो हमारे पास देख रखा है sin ऑफ या cos ऑफ 180 प्लस थीटा, ठीक है? तो cos 180 प्लस थीटा में क्या हो जाएगा? cos a प्लस b का फॉर्मूला, तो cos a cos b माइनस sin a sin b बन जाएगा, करेक्ट है? तो बेटा ये cos 180 तो -1 हो गया आप लोगों का, और ये cos थीटा जैसे का वैसा, sin 180 से ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई? 0 हो गई, तो आंसर कितना आ गया? माइनस cos थीटा, मतलब cos ऑफ 180 प्लस थीटा हो गया माइनस cos थीटा, ठीक है? वैसे ही मान लो अगर मेरे को दिया हुआ है साइन ऑफ 270 माइनस थीटा, हम लोग एक ही कलर्ड एंगल्स को सॉल्व कर रहे हैं, है ना? तो साइन 270 माइनस थीटा, तो साइन a माइनस b लगा दो, तो साइन a cos b माइनस cos a sin b, ठीक है? तो बेटा अब मेरे को sin 270 और cos 270 चाहिए। हम लोगों ने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था वैल्यू निकालना कि 270 मतलब यहाँ पे आ जाएगा, तो पॉइंट यहाँ पे आने वाला है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0, -1, 0 मतलब x, -1 मतलब y। तो हमारा cos होता है x और sin होता है y, और एंगल कौन सा है? 270, तो cos 270 हो जाएगा आपका 0 और sin 270 हो जाएगा आपका -1, मतलब sin 270 क्या हो जाएगा? -1, और ये cos थीटा जैसे का वैसा, और cos 270 तो 0 रह जाएगा, तो आंसर कितना आ गया बच्चों? ये आ गया आप लोगों का माइनस cos थीटा। ये आप लोगों को पता है नहीं, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सेम चीज यहाँ पे देखो, मान लो अगर मेरे पास साइन ऑफ या cos ऑफ 270 माइनस थीटा देख रखा है अगर, तो 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cos a माइनस b, तो cos a cos b प्लस sin a sin b आ जाएगा, करेक्ट? तो cos 270 तो बच्चों 0 हो जाएगा, तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो गई, और sin 270 क्या आ जाएगा? -1, तो -1 इंटू sin थीटा, तो ये क्या आ गया आप लोगों का? माइनस sin थीटा। समझ में आ रहा है ये? तो इस तरीके से हम जो चाहे वो वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें निकालने में, क्योंकि हमारे पास अलाइड एंगल्स जो है वो कंपाउंड एंगल्स के जैसे ही फॉर्म हो रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी की तरह, तो उससे हम आसानी से वैल्यूज निकाल पा रहे हैं। चलो कॉपी करो।
तो आप बेटा इस तरीके से जो है कोई भी एंगल्स की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर मेरे को बोला किसी ने कि साइन ऑफ 270 प्लस थीटा निकालो, फिर कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा निकालो, ठीक है। फिर मेरे को बोला किसी ने साइन ऑफ 360 माइनस थीटा निकालो, फिर बोला किसी ने मेरे को साइन ऑफ 360 कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा निकालो। तो क्या करेंगे सिंपल बच्चों, यहाँ पे देखो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो कितना हो जाएगा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो देखो साइन 270 तो बेटा -1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आप लोगों का माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। सेम वे में कॉस के लगा फॉर्मूला, तो कितना हो जाएगा कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, ठीक है। तो बेटा cos 270 तो 0 आ जाएगा, तो माइनस साइन माइनस 270 माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो अगला क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब 360 तो साइन 360 साइन a cos b, b मतलब थीटा, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। तो बेटा देखो साइन 360, ये 360 कहां पे आता है, ये 0 है और 360 भी 0 की जगह आ रहा है, करेक्ट। तो 360 जो है वो 0 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, 360 जो है वो 0 के बराबर आएगा, ठीक है। तो हम लोग 360 को 0 के बराबर मान सकते हैं, तो 360 को 0 के बराबर मान लेंगे तो साइन 0 आ जाएगा, तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। फिर cos 0 1 आ जाएगा, तो आंसर माइनस साइन थीटा बन जाएगा। वैसे cos a माइनस b अगर कर दूंगा तो cos a है ना, cos b प्लस साइन a साइन b आ जाएगा, ठीक है। तो cos 360 बेटा 0, तो cos 0 तो 1 होता है और अकेला cos थीटा बन जाएगा, क्योंकि साइन 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आप लोगों का cos ऑफ 360 माइनस थीटा। तो आप ऐसे चाहो तो कोई भी अलाइड एंगल निकाल सकते हो, 450 माइनस थीटा, 450 प्लस थीटा, है ना, 540 प्लस थीटा, 540 माइनस थीटा एंड सो ऑन। कहने के लिए ये सारे अलाइड एंगल्स है, लेकिन निकालने का तरीका कंपाउंड एंगल्स है। तो आप लोग ये कॉपी करो, और ये चीज अब मैं आप लोगों को बहुत शॉर्ट तरीके से बताने वाला हूँ, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, शॉर्ट तरीके से हम लोग कैसे निकालने वाले हैं, मैं भी आप लोगों को वो समझाने वाला हूँ, ठीक है। चलो इतना कॉपी कर लो पहले। चलो हो गया बच्चों। अब देखो इनको हम लोग याद, इसको डायरेक्टली हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको डायरेक्टली हम लोग कैसे निकालने वाले ये समझो। देखो आपको ये समझ में तो आ रहा है, सबसे पहले एक चीज समझो, छोटी सी चीज समझो कि ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये आप लोगों का 180 डिग्री है, ये आप लोगों का 270 डिग्री है, ये आप लोगों का 360 डिग्री है, और मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 450 आ जाएगा, यहाँ पे 540 आ जाएगा, यहाँ पे 630 आ जाएगा, यहाँ पे 720 आ जाएगा, है ना, यहाँ पे 810 आ जाएगा,
यहाँ पे 900 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 990 आ जाएगा, यहाँ पे 108, और ऐसा चलते चला जाएगा बच्चों, है ना। ये बात तो समझ में आ रहा है? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि ये सारे एंगल्स जो है 90 से मल्टीप्लाई होके आ रहे हैं? 90 0 0, 91 90, 92 180, 93 270, 94 360, 95 450, 96 540, 97 630, 98 720, 99 810, 90 10 900, 90 11 990, 90 12 1080 एंड सो ऑन। मतलब 90 को अगर मल्टीप्लाई करते चले जाओगे, 90 into 1 90 डिग्री, 90 डिग्री into 2 180 डिग्री, 90 डिग्री into 3 270 डिग्री, है ना। इस तरीके से मल्टीप्लाई करो तो आप लोगों को यह समझ में आएगा कि जो 90 है, 90 से जो ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऑड नंबर जैसे 1 3 5, है ना, 90 नंबर से 90 से अगर ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सारे एंगल आप लोगों के यहाँ पे आ रहे हैं, y एक्सिस में आ रहे हैं, है ना। देखो 90 1 90, ऑड नंबर 1 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, तो 90 1 90, 93 270, 90 5 है ना, 3 के बाद 5, 90 5 450, 97 630, 99 810, 90 11 990, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो आते चले जाएंगे। मतलब कोई भी 90 से ऑड मल्टीपल मल्टीप्लाई होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 ऑलवेज लाइज इन y एक्सिस। कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से ऑड मल्टीपल होगा वो सारे के सारे y एक्सिस के ऊपर आएंगे, ठीक है। और इवन मल्टीपल ऑफ 90, इवन मल्टीपल का मतलब होता है 0 2, 0 नहीं बोलोगे तो भी चल जाएगा, 2 4 6, 92 180, 94 360, 96 540, 98 720, 90 10 900, 90 12 1080। मतलब इवन मल्टीपल ऑफ 90 लाइज ऑन x एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कहीं पे भी हो सकते हैं। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 लाइज इन y एक्सिस। इतना समझ में आया क्या आप लोगों को? ऑड मल्टीपल ऑफ 90 quadrantal angle lies always on y axis and even multiple of 90 degree quadrantal angle lies on x axis। ये आप लोगों के सभी के समझ में आ गया। तो इससे आप कोई भी बड़े से बड़ा quadrantal angle बना सकते हो, सिर्फ 90 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ तो 1080 के बाद आपको और भी बड़े बड़े quadrantal angle मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी quadrantal angle कहाँ पे आ रहा है ये आप लोग निकालना है, तो आप लोग 90 से मल्टीप्लाई करते चले जाओगे तो आपको क्वाड्रेंटल एंगल मिलते चले जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये बात मैंने इंपॉर्टेंट क्या चीज समझाया मैंने आपको, कोई भी क्वाड्रेंटल एंगल हो दो ही चीजों से बनेगा, एक तो इवन मल्टीपल ऑफ 90 या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ 90, दो ही पॉसिबिलिटी है। देख लो कोई भी एंगल देख लो आप उठा के, ये ले लो या ये ले लो या ये ले लो या ये ले लो। अगर आप ये लोगे तो इसको बोलोगे कि ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, इसको लोगे तो ये भी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 था, इसको लोगे तो इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, और इसको लोगे तो ये इवन मल्टीपल ऑफ 90। चार ही तरीके से क्वाड्रेंटल एंगल बनेंगे, चार तरीके से बनेंगे तो दो ही पॉसिबिलिटी है, आइदर इवन मल्टीपल ऑफ 90 और ऑड मल्टीपल ऑफ 90। ये बेसिक कांसेप्ट था आप लोगों को सारे के सारे एंगल्स बताने के लिए, आप लोगों को अच्छे से बहुत समझ में आ गए होंगे, है ना। इवन मल्टीपल ऑफ 90 और ऑड मल्टीपल ऑफ 90। तो एक चीज का ध्यान रखना, दो ही तरीके से एंगल बनेंगे, इवन मल्टीपल ऑफ 90 एंड ऑड मल्टीपल ऑफ 90। समझ में आ गई? तो सारे के सारे क्वाड्रेंटल एंगल जो है वो एक तो इवन मल्टीपल ऑफ 90 है या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है। तो क्वाड्रेंटल एंगल में ही प्लस और माइनस करने से हमें अलाइड एंगल बन रहा है, ठीक। तो कोई भी अलाइड एंगल बनेगा तो वो भी दो ही तरीके से बनेगा, एक तो इवन मल्टीपल ऑफ 90 या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ 90। मतलब एक तो 90 प्लस माइनस थीटा हो सकता है, या 180 प्लस माइनस थीटा हो सकता है, या 270 प्लस माइनस थीटा हो सकता है, या 360 प्लस माइनस थीटा हो सकता है, या 450 प्लस माइनस थीटा हो सकता है, 540 प्लस माइनस थीटा हो सकता है ना। 90 प्लस माइनस थीटा हो गया तो 90 तो ऑड मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल में एक्सप्रेस हो गया।
180 प्लस माइनस थीटा हो जाएगा तो 180 इवन मल्टीपल है, तो इवन मल्टीपल में एक्सप्रेस हो गया। 270 प्लस माइनस थीटा हो जाएगा तो 270 ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है ना। 270 क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ 90। 90 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 270 आएगा। वैसे ही आप लोग 270 360 ले लोगे तो 360 इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो कोई भी क्वाड्रेंटल एंगल आप उठा लो, इससे बनने वाला कोई भी अलाइड एंगल आप चूज कर लो, तो सारे के सारे अलाइड एंगल्स दो ही तरीके से फॉर्म होंगे, एक तो इवन मल्टीपल ऑफ 90 या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ 90। उम्मीद है ये आप लोगों को कांसेप्ट समझ में आ गया। दो चीजों का ध्यान रखोगे बच्चों, कोई भी क्वाड्रेंटल एंगल दो ही तरीके से फॉर्म होगा, इवन मल्टीपल ऑफ 90 और ऑड मल्टीपल ऑफ 90। इसका मतलब अलाइड एंगल्स भी दो ही तरीके से बनेंगे। कोई भी बड़े से बड़ा अलाइड एंगल हो तो दो ही तरीके से बनेंगे, इवन मल्टीपल ऑफ 90 और ऑड मल्टीपल ऑफ 90। चाहो तो आप ये बना लो एक अलग से पेज में, इतना ये चीज ड्रॉ करके रख लो तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या है। रेडी। तो इसी के नीचे बेटा आप एक थ्योरी भी लिख सकते हो, कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं मैं, आप वो पॉइंट्स नोट कर लो। ऑन एक्स एक्सिस ऑड मल्टीपल ऑफ 90, एक्स एक्सिस पे क्या रहता है? इवन मल्टीपल है ना, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री क्वाड्रेंटल एंगल, quadrantal angle lies on x-axis. All even multiple of 90 degree quadrantal angles lies on x-axis, ठीक है, और y-axis all odd multiple of 90 degree quadrantal angle angles lies on y axis। ये आप लोग याद रखोगे, ठीक है। All even multiple of 90 degree quadrantal angle lies on x-axis and all odd multiple of 90 degree quadrantal angle lies on x-axis। यहाँ पे आप लोग चाहो तो एग्जांपल लिख लो, क्या क्या आ जाएगा? 0 डिग्री, 180 डिग्री है ना, फिर 360 डिग्री, फिर 365, 40 डिग्री एंड सो ऑन। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का 90 डिग्री है ना, 90 के बाद 270 आ जाएगा ऑड मल्टीपल 1 3, फिर 1 3 के बाद 5 9 5 है 45, मतलब 450 है ना, 450 के बाद क्या आ जाएगा? 630 एंड सो ऑन। तो ये सारे एंगल्स क्वाड्रेंटल एंगल्स है जो कि आप लोगों के एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर लाई करने वाले हैं। चलो इतना कॉपी कर लो। चलो ठीक है, तो बेटा आज तो हम लोग इसके लिए इसका यूज कैसे करना है वो आज हम नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से फ्रेश स्टार्ट करेंगे।
इसका यूज कैसे करना है हम लोगों को वो हम लोग फ्रेश नए लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आज हमने जो पढ़ा है अलाइड एंगल्स की वैल्यूज निकालना यूजिंग कंपाउंड एंगल, या आप लोगों को मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग ये घर पे ट्राई करके रखोगे, ठीक है। इसकी कुछ प्रैक्टिस करूंगा तो कल आप लोगों को जब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ेंगे कि शॉर्ट में कैसे हम लोगों को ये सारी चीजें पता करना है, तो उसमें आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो कुछ होमवर्क दे रहा हूँ मैं, आप लोगों को वो ट्राई करना है, जिस तरीके से हमने किया है ना अभी क्लास में उसी तरीके से करो, ठीक है। साइन 360 प्लस थीटा का वैल्यू निकालना है, कॉस 360 प्लस थीटा का वैल्यू निकालना है, साइन 450 माइनस थीटा का वैल्यू निकालना है, कॉस 450 माइनस थीटा का वैल्यू निकालना है, साइन 450 प्लस थीटा का वैल्यू निकालना है, कॉस 450 प्लस थीटा का वैल्यू निकालेंगे, साइन 540 माइनस थीटा का वैल्यू निकालेंगे, कॉस 540 माइनस थीटा का वैल्यू निकालेंगे, साइन 540 प्लस थीटा निकालेंगे, साइन 540 प्लस थीटा निकालेंगे। बेटा ये कुछ क्वेश्चंस है, ये आप लोग घर पे ट्राई करेंगे कैसे, कंपाउंड एंगल से, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी, इस तरीके से एक फॉर्मूला लगाते चले जाओ और वैल्यूज को पुट कर दो, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करो आज घर पे, हम लोग घर पे आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो, और इससे हम लोग रिलेटेड कल एक बहुत अच्छी चीज पढ़ने वाले हैं जिसका यूज आप लोगों को बड़े से बड़े एंगल निकालने के लिए होने वाला है। एक तो लास्ट क्लास में मतलब लास्ट चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, बड़े से बड़े एंगल निकालने की वैल्यूज हम लोग वो एक तरीका पढ़ चुके हैं। कल एक नया तरीका पढ़ेंगे जो बहुत शॉर्ट में करना पड़ेगा हम लोगों को, तो वो हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे फ्रेश से एकदम, उसको पूरा एक लेक्चर पूरा लगेगा। तो आज आधा और कल आधा पढ़ने में कोई मतलब नहीं है, तो आज आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो, कल हम लोग फ्रेश से वो टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो इतना आप लोग घर पे ट्राई करके देखोगे, इसका आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।